अरे दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट के 31वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के 31वां सवाल है। समांतर श्रेणी √7 √28 √63 डॉट डॉट का अगला पद है। ए में दिया है √84, बी में दिया है √98, सी में दिया है √112 और डी में दिया है √70। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। क्या दिया है, √7 √28 √63 समांतर श्रेणी में है। यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, तो T1 का मान कितना हो जाएगा, तो T1 का मान हो जाएगा √7, T2 का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √28। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 7, यही नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। T3 का मान कितना हो जाएगा, तो T3 का मान हो जाएगा √63। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 7, यही नहीं लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, जब इसको ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए सेम पैटर्न आ गया, 1 गुने 7, तो दूसरा है 2 गुने 7, तो तीसरा पद है 3 गुने 7। तो हमको क्या निकालना है, अगला पद मतलब चौथा पद क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 4 गुने 7। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पहला पद में 1 गुने 7 है, दूसरा में 2 गुने 7 है, तीसरा में 3 गुने 7 है। तो चौथा पद निकालने के लिए क्या होगा, रूट के अंदर 4 गुने 7 और इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 7 112। रूट कितना आ जाएगा, 112। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 31 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों स्किप मत कीजिए, इसे अंत तक देखिए, क्योंकि अगर यही सवाल कितना में पूछेगा, 2 नंबर में पूछ देगा, तो कैसे बनाइएगा आप सीख लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√7 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3√7, यही लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, सार्वअंतर डी निकालते हैं, तो सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 - T1 बराबर T2 का मान कितना है, 2√7, तो यहां से हो जाएगा 2√7 -√7, क्योंकि T1 का मान कितना है, √7 है, तो D का मान कितना आ जाएगा, तो यहां से D बराबर क्या आ गया, √7 आ गया। अब यहां से देखिए क्या निकालना है, कह रहा अगला पद, ये पहला दूसरा तीसरा क्या निकालना है, तो निकालना है चौथा पद बराबर चौथा पद का मान निकालना है। अब मतलब क्या है, यहाँ n का मान कितना दे दिया है, 4 दिया है, तो फॉर्मूला होता है Tn बराबर क्या होता है, फॉर्मूला a + n - 1 × d होता है कि नहीं होता है। तो T4 निकालना है, क्योंकि अगला पद चौथा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा T4 बराबर a का मान कितना है, आप यहाँ देखिए a का मान कितना है, √7 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है, 4 है, -1 d का मान कितना है, तो सार्वअंतर देखिए, सार्वअंतर कितना निकाले हैं, √7 आया है, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट गुने √7 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या देखना है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर √7 के √7 प्लस 4 में से गया तो 3 रूट हो जाएगा 7, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4√7, यही ना आएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है, सब रूट के अंदर है, बाहर कुछ है, कुछ नहीं है। इस साल को क्या करेंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे, जैसे ही अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 गुने 7, यही ना आएगा दोस्तों। जैसे ही इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 4 गुने 7 और इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा, जो कि कहाँ दिया है, आप यहां देख सकते हैं। T4 कितना आया है, 112, यहां भी कितना आया है, 112 आया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ अतः करके लिख देंगे, अतः अगला पद कितना है, √112 है। 2 नंबर पूछेगा तो इस तरह से आपको बनाना है। आप क्या कीजिए, कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर ये सवाल 1 नंबर में आए तो भी बना दे और 2 नंबर में पूछे तो भी इस तरह से वो बना दे। दोस्तों
इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।